Hey guys, hi. तो since we talked about in the last video, इस वीडियो में अब मैं गाड़ी के बारे में डिटेल में बात करूंगा। मैंने कौन सी गाड़ी ली, कितने में ली और क्या क्या मॉडिफिकेशंस मैंने किए गाड़ी में। तो दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दैट। तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहले मैं आपको एक्सटीरियर में चेंजेस मतलब दिखाऊंगा और फिर इंटीरियर में, एंड देन एंड में आई टॉक अबाउट कि कितना प्राइजेस में मैंने स्पेंड किया क्या क्या चीज़ों पे। तो पहले बात मतलब सबसे पहले मैं आपको एक तो अपना एक्सपीरियंस विद स्पिनी शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आपको मतलब इतना बताऊंगा कि दिस वाज ऑन सैटरडे कि मैं एक दो महीने से गाड़ियाँ स्क्रॉल कर ही रहा था। तो आई वाज लुकिंग ऑन स्पिनी, कार देखो, Cars24, काफ़ी जगहों पे देख रहा था, बट फाइनली मेरे को स्पिनी पे ही सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है बिकॉज ऑफ देयर मतलब उनके 200 चेक पॉइंट्स हैं। थोड़ा आई फील कि स्पिनी वगैरह से लेने में थोड़ा एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, बट देन आई फील ऑल्सो फील एट द सेम टाइम कि शांति रहती दिमाग को। तो सबसे पहले स्पिनिंग एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैंने सैटरडे को गाड़ी में देख रहा था, मतलब आई वॉज लुकिंग लॉन्ग सिंस अ मंथ, बट सैटरडे को मेरे को ये गाड़ी दिखी एंड आई रियली लाइक द कार एंड आई फेल्ट कि ये बहुत ही अच्छी डील है। तो मैंने उसको टेस्ट ड्राइव के लिए बुक कर लिया और इवनिंग में मैं टेस्ट ड्राइव करने चला गया। तो टेस्ट ड्राइव करके आई वॉज रियली इम्प्रेस बाय द कार एंड आई रियली लाइक द कार। तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि मैं बुक कर लूँगा। तो स्पिनिंग की एक पॉलिसी है कि यू पे 10,000 रुपीज़ एंड होल्ड द कार। क्योंकि ये होता है कि अच्छी गाड़ियाँ जनरली मैंने भी देखा है कि वो विद इन मिनट्स निकल जाती हैं, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द कार बैक। तो डिसाइडेड टू बुक अ 10,000 अमाउंट विच इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट। वो मैंने बुक पे करके गाड़ी बुक कर दी। एंड देन सैटरडे को सोचा कि खरीदूँ ना खरीदूँ, टॉक्ड विद माई फादर एंड देन आई डिसाइडेड कि आई विल बाय द कार। तो संडे को मैं गया एंड आई विल टेल यू द एक्सपीरियंस वाज सो गुड कि विद इन एन आवर दे डन completed ऑल द पेपर वर्क, आई मेड द होल पेमेंट एंड देन आई हैड द कीज ऑफ द कार। तो ये पूरा एक प्रोसेस था जो एक दो घंटे में मेरे को गाड़ी मिल गई और उनका डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। आई शेयर फोटो ऑफ इन बिटवीन, आप वीडियो फोटो देख सकते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस था। एंड आई वुड से कि वो डिलीवरी एक्सपीरियंस एक नई गाड़ी के इक्विवेलेंट था बिकॉज दिस वाज माई फर्स्ट टाइम बाइंग अ सेकेंड हैंड कार। वो एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। आई पुट पिक्चर्स इन बिटवीन फॉर यू गाइस टू सी। तो हाँ, ये तो स्पिनिंग एक्सपीरियंस रहा। ऑन द टॉप ऑफ दैट, स्पिनी प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ वारंटीज, वन इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड वन इज ड्राइव ट्रेन। तो कॉम्प्रिहेंसिव और ड्राइव ट्रेन में यही मेन फर्क है कि कॉम्प्रिहेंसिव इज फॉर 3 months एंड ड्राइव ट्रेन इज फॉर अ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। एंड दूसरा डिफरेंस ये है कि ड्राइव ट्रेन में यू गेट ओनली इंजन एंड ट्रांसमिशन कवरेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव में आपकी पूरी गाड़ी कवर्ड है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी दिल फिक्स इट विद इन फर्स्ट 3 months। तो ये दो चीज़ें थी, प्लस उनके 200+ चेक पॉइंट्स थे। बाकी इंश्योरेंस, फास्टैग, पीओसी सब उन्होंने टेक केयर किया। मेरे को कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ी। एवरीथिंग वाज हैसल फ्री। इनफैक्ट मेरे को आरसी ट्रांसफर विद इन 30 days हो गया था। वो डिजी लॉकर पे मेरे पास आरसी आ गई थी, बट उसको उसकी फिजिकल कॉपी में 2 महीने लग गए। तो वो मेरे को डिलीवर हो गई थी विद इन 2 months ऑफ द डेट ऑफ परचेज। हाउएवर दे से 90 days to 120 days, बट आई गॉट इट विद इन आई वुड से 60 days। तो वो भी बहुत स्मूथ था। ओवरऑल आई एम रियली इम्प्रेस विद द एक्सपीरियंस एट स्पिनी। मैंने पहले भी एक्सप्लोर किया, मुझे प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई लगते हैं स्पिनी पे सेकेंड हैंड कार्स के, बट इन दिस पर्टिकुलर कार दो मैंने ली है, इसमें मुझे आई फील आई गॉट अ रियली गुड डील। तो ये मेरा एक्सपीरियंस विद स्पिनी रहा है। बाकी कमिंग टू द मॉडिफिकेशंस इन द कार, तो मैंने 3 चीज़ें चेंज की गाड़ी में। मेरे को सच्ची बताऊँ तो बाहर की चीज़ें लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब आई वॉन्ट द कार एज स्टॉक एज पॉसिबल। तो इसमें 3 चीज़ें थी। एक तो सिंस इट्स अ कंफर्ट लाइन मॉडल, इसमें अलॉय व्हील्स नहीं आते, इसमें व्हील कैप्स आते हैं। तो इसमें जो व्हील कैप्स लगे हुए थे वो बहुत ही लोकल टाइप्स और थर्ड पार्टी थे। आई वांटेड ओरिजिनल फोक्सवैगन व्हील कैप्स। तो उस वो मैंने चेंज कराया। सेकंड, इसमें जो म्यूजिक सिस्टम था दैट वाज वेरी ओल्ड और वो फोक्सवैगन का भी नहीं था। तो इट वाज सम ब्लापोंग करके एक कंपनी, दैट्स अ वेरी बिग कंपनी, उसका था। वो चेंज कराया मैंने बिकॉज सिंस आई वांटेड टू ट्रैवल अ लॉट, आई वांटेड कि एटलीस्ट इसमें अच्छा सा एक वो हो, डिस्प्ले हो और एक अच्छा सा मेरे पास एप्पल कार प्ले चल जाए एटलीस्ट मेरा।
तो वो है, दैट वर्क्स फ्लॉलेसली नाउ। एंड थर्ड इज, इसमें मैंने नंबर प्लेट्स चेंज कराई हैं। तो इसमें वो नॉर्मल नंबर प्लेट्स थी, नाउ गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स। तो महाराष्ट्र में उसका रूल इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, बट दिल्ली एनसीआर वगैरह में चलान कट रहा है। तो आई वांटेड कि मैं एटलीस्ट कहीं भी गाड़ी लेके जाऊँ, हैसल फ्री हूँ, मेरे को कोई टेंशन ना हो, इंडिया कहीं भी लेके जाऊँ, एटलीस्ट कोई चलान की टेंशन नहीं होगी। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था। मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ, शो यू द कार, पूरी गाड़ी दिखाता हूँ हमको कैसी है बाहर से अंदर से, एंड देन एंड में आपको मैं आई टॉक अबाउट द प्राइसेस एंड ऑल। ये गाइस, अब हम बाहर आ गया हूँ मैं टू शो यू द कार अराउंड। तो ये है गाड़ी, दिस इज़ वही। अभी थोड़ी गंदी हो रखी है बिकॉज यहाँ पुणे में बहुत बारिश हो रही हैं। तो ये लाइक आई जस्ट पूरा मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ बाहर से। तो ये साइड प्रोफाइल थी, दिस इज़ द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार, राइट, एंड दिस इज़ द राइट प्रोफाइल। तो अभी आपको जो बाहर के दो चेंज है तो दिख ही रहे हैं। एक तो ये नंबर प्लेट है, ये मैंने चेंज कराई है, दिस इज़ द गवर्नमेंट वाली नंबर प्लेट, एंड दीज व्हील कैप्स। तो ये सारे मैंने अभी बहुत गंदे हो रखे हैं, बट दीज आर द 4 व्हील कैप्स दैट आई गॉट चेंज। तो ये बाहर से हम देख रहे हैं, तो मैं आपको बूट में पुराना भी दिखा देता हूँ। तो दीज आर द ओल्ड व्हील कैप्स विच वर देयर विद द कार। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही बेसिक से थे, एंड आई रियली डिड नॉट लाइक देम, बहुत ही चालू टाइप के थे। एंड दीज आर द नंबर प्लेट्स विच वर देयर अर्लियर, ये भी मैंने चेंज करे हैं। जो अभी मेरे पास ओरिजिनल पूरी कंपनी वाली हैं, आई मीन गवर्नमेंट वाली हैं। एंड दिस वॉज द ओल्ड म्यूजिक सिस्टम दैट आई गॉट चेंज, सो दिस वॉज फ्रॉम ब्लापॉइंट। दिस वॉज अ टच स्क्रीन, बट हाउएवर इट इज़ नॉट अ एंड्रॉयड सिस्टम। तो ये चेंजेस हैं। बाकी ये है गाड़ी के, लाइक दिस इज़ द कार। तो थोड़े थोड़े डैमेजेस होंगे कार में। तो स्पिनी ने अपनी उसमें डाला हुआ था कि दे हैव रीपेंटेड द लेफ्ट फेंडर एंड द राइट फेंडर, एंड थोड़ी सी और चेंजेस इन्होंने रीपेंट किए। कमिंग टू द इनसाइड ऑफ द कार, दीज आर द इंटीरियर्स ऑफ द कार। इसमें ब्लैक लेदर सीट्स डली हुई हैं, ये है पूरा। तो ये पीछे इसमें रियर एसी वेंट्स भी हैं। अगेन आई विल से माइंड द गंदी गाड़ी है, क्योंकि अभी यहाँ पुणे में देखो अब बहुत बारिश हो रही है। एंड दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ द कार। तो इसमें ये म्यूज़िक सिस्टम मैंने चेंज कराया है। तो इसमें एप्पल कारप्ले एंड एवरीथिंग वर्क्स फ्लॉलेसली, बट या सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कार। बाकी ये मैंने 42,000 किलोमीटर्स पे ली थी, अब इट्स 45,000। तो आई हैव ड्रिवन द कार अराउंड 3,000 किलोमीटर्स इन 2 months। तो ये बेसिक गाड़ी का है। इसमें और मतलब लेट मी नो इफ़ यू गाइस वांट टू सी एनीथिंग एल्स। बाकी इंटीरियर और एक्सटीरियर में यही चेंजेस हैं। गाड़ी का पूरा दिखा दिया अंदर से बाहर से। तो प्राइस की बात करें तो गाड़ी मुझे अप्रॉक्सीमेटली अराउंड इन द नेबरहुड ऑफ 4 lakhs पड़ी है, एंड इट्स अ 2015 मॉडल Volkswagen Vento पेट्रोल 1.6 लीटर कंफर्ट लाइन मॉडल। बाकी जो मैंने एसेसरीज की बात करी है, तो जो व्हील कैप्स है उनसे स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत जगहों पे पता किया, मुझे कहीं नहीं मिली। आई कॉल्ड Volkswagen, वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं थी, बट दे सेड कि दे गेट इट अरेंज्ड। तो उन्होंने प्राइस कोट किया था 4,000 पर व्हील कैप एंड प्लस लेबर चार्जेस। तो आप समझ लो मुझे अराउंड 20,000 की व्हील कैप्स पड़ती। बट ये मैंने सेकेंड हैंड व्हील कैप्स ली हैं। आई फाउंड अ पर्सन थ्रू इंडिया मार्ट, एंड a friend also of mine also suggested that person. तो I ended up paying only 3,000 rupees for all the 4 wheel caps. वो used हैं, but it like मुझे like I don't want a new wheel cap on an old car। मतलब मेरे को जो मेरा पर्पस था वो फुलफिल हो गया। उसके अलावा मैंने जो नंबर प्लेट्स चेंज कराई हैं, दैट कॉस्टेड में अराउंड 2,000 रुपीज़। मतलब 1,500 की प्लेट्स आई थी और 500 का उनका फ्रेम आया है, प्लास्टिक फ्रेम। दैट टोटली 2,000 रुपीज़ लग गए। कमिंग टू द म्यूजिक सिस्टम मुझे 15,000 का पड़ा है, प्लस उसमें इंक्लूडेड मैंने एक बैक कैमरा चेंज कराया, वो HD कैमरा लगवाया। तो इसमें जो पुराना कैमरा था वो बहुत हेजी हो रखा था, तो वो भी मैंने चेंज कराया। तो ये सब मिला के मेरे को 20,000 मैंने खर्चा किया गाड़ी के ऊपर। इसके अलावा आई एम नॉट प्लानिंग टू स्पेंड अ पेनी ऑन द कार, और कुछ मतलब अब मेंटेनेंस चार्जेस हैं जो फ्यूल का है वो सब कर रहा हूँ। अदरवाइज गाड़ी के ऊपर मैं अब कोई खर्चा नहीं करूँगा।
So that was about the car. Now I want to spend like 2-3 minutes about why I bought this car, and I'll also talk about the mileage of the car. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें 55 लीटर्स का टैंक है. तो हाईवे पे आप समझ लो मुझे इसकी रेंज 1000 से 1100 किलोमीटर फुल में चल जाती है. तो आप समझ लो रफली मेरे को 20 की माइलेज हाईवे में मिल जाती है. जब मैं बैंगलोर गया था तो मुझे 20 की एवरेज मिल गई गाड़ी से आराम से. आप समझ लो फुल टैंक पे 1000 किलोमीटर खींच देगी विदेशी. सिटी में पुणे में अभी बहुत ट्रैफिक है, बारिशें हैं. आपको मैं बोलूँगा कि सिटी में विदेशी मुझे 7-8 की माइलेज दे रही है. तो अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर फुल टैंक में चलेगी है. तो अब ऐसा मान लो कि 500 से 1000 किलोमीटर की इसकी रेंज है ऑन फुल टैंक बेस्ड ऑन द ड्राइविंग कंडीशंस. तो आई एम मोर देन हैप्पी विद द माइलेज टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे पता था कि Volkswagen की थोड़ी माइलेज ख़राब है. And but highway pe I was really impressed and pleasantly surprised with the mileage. Coming to why I chose this car, so I was planning to buy a car from almost a year, and my budget was कि मुझको 5 लाख तक की लेनी थी गाड़ी, और मेरे को मन था SUV लेने का. तो बट SUV में मतलब एक दो अराउंड 5 लाख मुझे इको स्पोर्ट ही दिख रही थी, क्योंकि वही एक उस प्राइस रेंज में अवेलेबल थी. बट मुझे नहीं मिल रही थी अच्छी डील, मतलब कोई भी अच्छी प्राइस डील मिल नहीं रही थी. एंड ऑल्सो मेरे एक और कंडीशन थी कि मुझे थोड़ी एक फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए थी. तो मैंने ऑलरेडी हुंडा और होंडा बहुत चला लिया. मेरे पापा के पास पहले i10 थी, एंड देन ही बॉट होंडा सिटी इन 2016, मतलब उसी के साथ इसी ईयर का मॉडल है. एंड तो मेरे को होंडा पर्सनली उतनी पसंद नहीं है. मतलब एक तो उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस आई डोंट लाइक वेरी मच, प्लस द बिल्ड क्वालिटी इज समथिंग आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ. तो जब मैंने ये गाड़ी चलाई ना, मतलब आई वॉज टोटली ब्लोन अवे. मतलब पेट्रोल इंजन होने के बावजूद इसने मुझे डीजल वाली पावर और क्या मतलब इनर्शिया दिया ना, मतलब मज़ा ही आ गया. आई से मतलब इतनी फन टू ड्राइव कार मैंने आज तक नहीं, मतलब होंगी GT लाइन है और भी टर्बो इंजन है, वो मैंने नहीं चलाए इतने. बट इस गाड़ी को चला के मतलब आई वॉज रियली प्लेजेंटली सरप्राइज. तो इसलिए आई डिसाइडेड टू बाय दिस कार. मैंने कहा Volkswagen को भी देख लेते हैं. नाउ आई कैन से वेरी श्योरली कि मैं पहले था कि जब भी मैं नहीं, तो मेरा प्लान था कि 2-3 साल ये चलाऊंगा, देन आई विल बाय अ न्यू कार, एन SUV प्रॉबेबली. बट ये है कि अब मैं शायद Volkswagen से नहीं बिछड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है. आई कैन से दिस विद श्योरिटी नाउ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जर्मन एंड नॉन जर्मन कार्स. मतलब वो मैंने खुद एक्सपीरियंस कर लिया है. तो नाउ आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ वर्टिस GT. वो मेरे को बहुत चलाने का मन है, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर. तो हाँ यार, ये था पूरा एक वीडियो. मतलब इसमें मैंने आपको पूरा गाड़ी का ओवरव्यू दिया, मैंने कितना पैसा स्पेंड किया. तो अब मान लो 4 लाख के अराउंड मैंने टोटल स्पेंड किया गाड़ी में रफली. एंड आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. उस पर नहीं, बाकी यूज कार में थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह तो रहेंगे, मतलब यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट दैट. द मोस्ट थिंग आई वॉज वरीड अबाउट वॉज द इंजन एंड द मतलब व्हाट वाज इनसाइड द कार. तो वो सब मैं मतलब इतना ट्रिप कर लिया, 3000 किलोमीटर चला लिया, तो आई फील कि वो सब बढ़िया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है. बाकी तो सब बढ़िया है. कोई भी आप लोगों को क्वेश्चंस हो, यू हैव एनी सजेशंस व्हाट आई कैन डू बेटर, प्लीज़ फील फ्री टू लेट मी नो. मतलब आई बी हैप्पी टू वर्क ऑन देम. या चलो फिर, बाय बाय.